जय मसीह की। एक बार फिर से इस पवित्र वार में हम अपने सभी दर्शकों को, मैं पास्टर सैमसन आर्थर अपने परिवार की तरफ से, कलीसिया की तरफ से आपको सलाम करता हूं और यकीन करता हूं कि आज के इस पवित्र वार में हम सब इसलिए जमा हैं ताकि अपने खुदावंद खुदा की बड़ाई कर सकें, उसके नाम की हम दो सिताइश कर सकें, उसके नाम को सराह सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सकें, क्योंकि हमें वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारी जिंदगी में है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम उसके विश्वास में पाए जाते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम शादमान हो सकते हैं और उसकी बड़ाई कर सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल बताती है यूहन्ना रचित समाचार में कि जो डाली उसमें बनी रहती है वो बहुत फल लेकर के आती है। मैं यकीन करता हूं कि आज आपका इबादत कर लेना, आज आपका हमदो सिताइश कर लेना, आज आपका विश्वास में एक बार फिर से मुस्तैद हो जाना, बढ़ जाना, जड़ पकड़ लेना, ये इस बात का प्रतीक है कि आसमान के खुदा में आपकी बढ़ोतरी निश्चित है। हम यकीन के साथ इसीलिए आज आराधना में जमा हुए हैं। जितने लोग ईमान से हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, हम उनको बरकत देना चाहते हैं और आपके साथ खुदावंद खुदा की इज्जत करना चाहते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावंद से बरकत हासिल करें और अपनी आंखों को बंद करें, अपने घरों में रहें, अपनी आंखों को बंद करें, एक साथ मिलकर के दुआ करें। आइए मिलकर के प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं परमेश्वर आज के इस पवित्र वार में, जब बहुत लाखों लोग खुदावन यीशु मसीह, बहुत लोग तेरे आगे सरनगू हैं ताकि तेरी इज्जत करें, तो प्यारे खुदावन मैं दुआ करता हूं खुदावन की आज आपकी उपस्थिति से लोग बरकत पाने पाए, आज आपकी उपस्थिति में लोग आनंदित होने पाए, आज आपकी उपस्थिति से लोग आपकी आत्मा से भर जाने पाए, आपके वचन की शिक्षा से खुदावन यीशु मसीह अपनी जिंदगी की आत्मिक क्षेत्र में और अधिक आगे बढ़ जाने पाए। मैं दुआ करता हूं आज की आराधना लोगों के विश्वास की बढ़ोतरी का कारण बनने पाए, लोगों की खुशी का कारण बनने पाए, लोगों की चंगाई का कारण बनने पाए। मैं दुआ करता हूं प्रभु लोगों को नए सिरे से जन्म लेने का कारण बन जाने पाए। प्रभु होने दे लोग कह सकें कि ये बहुत ही अद्भुत है कि जब दुनिया में बहुत सारी चिंताएं हैं, परमेश्वर के लोग उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, उसमें आनंदित हो रहे हैं। ये लोगों की निगाह में अद्भुत रहे प्रभु, और जो कुछ हमारी निगाह में अद्भुत है वो आपका आश्चर्य कर्म और आपकी बड़ाई का कारण बनने पाए। प्रभु मैं दुआ करता हूं प्रभु आज के ईमान में हमारे को बढ़ाना परमेश्वर, आज की खुशी में हमें बढ़ाना परमेश्वर। जितने लोग आज हमारे साथ आराधना कर रहे हैं उनके सबके वसीले से खुदा यीशु मसीह आपका नाम बहुत महिमा पाने पाए। प्रभु आज हम धन्यवादित हैं कि आपने एक बार फिर से हमारे लिए दिन मुकर्रर करा कि हम आपकी हमदो सिताइश और बड़ाई कर सकें। हम मिल करके सारा जलाल आपको देते हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु आपको आपको इज्जत देना पसंदीदा ठहरने पाए। आज जो लोग भी खुदा यीशु मसीह किसी भी तरीके से आपकी आराधना कर रहे हैं वो होने दे परमेश्वर, आज इस पवित्र वार में आराधना के वसीले से आशीषित होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु धन्यवाद के साथ आशीष देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के एक बार फिर से जलाली नाम में परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हुए हमारे को ये आपको बताते हुए बड़ी खुश नसीबी हो रही है कि हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि हमारे को बड़ी खुशी हो रही है मैसेज आपको देते हुए कि आज हमारे बीच में पास्टर उज्जवल और उनकी मेम साहब दोनों आराधना के लिए हमारे बीच में हैं। वो आराधना करके आपको आपके साथ आनंद मनाएंगे, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करेंगे, उनको सराहें। ये मेरठ के अंदर खुदावंद खुदा की इबादत करते हैं और बहुत अच्छी खूबसूरत कलीसिया है इनके पास, बहुत अच्छे खुदा के खादिम है और बहुत जोरावर खुदा के खादिम है। इनकी आराधना के वसीले से बहुत लोग बरकत हासिल करते हैं और ये मेरे हर दिल अजीज मित्र हैं। और आज मैंने इनसे निवेदन करा है कि हमारी कलीसिया में अपने सभी दर्शकों को बरकत दे सकें। तो आइए मिलकर के आराधना में आगे चलें पास्टर उज्जवल और उनकी मेम साहब के साथ। खुदावंद इनके वसीले से आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अब खुदा का शुक्र करते हैं इस मुबारक दिन के लिए खुदा ने किया है कि हम उसकी इबादत के लिए आज के सुबह में एक साथ हैं।
और धन्यवाद करते हैं पास्टर सैमसन आर्थर के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, जिन्होंने हमें अवसर दिया कि हम उनके साथ मिलकर इस इबादत का हिस्सा होने पाए। खुदा का शुक्र करते हैं इस खादिम के लिए, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनके साथ इबादत करने पाए। हम पूरी कलीसिया का, निजामुद्दीन कलीसिया का, पास्टर सैमसन आर्थर, उनकी वाइफ का, पूरे परिवार का शुक्र करते हैं कि खुदा बाप ने इन्हें मुकर्रर किया है अपनी सेवाओं के लिए और हमें इनके साथ हिस्सेदार बनाया है कि हम मिलकर इनके साथ आराधना करने पाए। आइए खुदा की आराधना करें, मिलकर उसकी महिमा करें और इस बात को कहें, खुदा बाप तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जिंदगी को बदला है। मैं एक वाक्य जरूर से आपके साथ जिक्र में लेकर आना चाहूंगा। बाइबल बताती है यीशु मसीह जब सामरिया से होकर जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक औरत से हुई और वो औरत पानी भरने के लिए आई थी और उसने जब यीशु मसीह के पक्को देखा, यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला, तो वो बहुत सारी बातें आपस में करने लगे। पर यीशु मसीह, लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ बता दिया और लिखा है कि वो दीवानी हो गई। यीशु की उस बातों को सुन के वो अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दिया। उसने कहा कि मैं अब यीशु की दीवानी हूँ। बाइबल बताती है कि वो निकल के नगर में दौड़ी और जाके लोगों को बताया कि मुझे जिंदा खुदा मिल गया है। और मालूम है इस बात में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आज इस गीत के माध्यम से आपके साथ कहना चाहेंगे। वहाँ एक नया गीत है जो आप लोगों ने सुना भी हो शायद। वहाँ कहता है कि घड़ा पाप का छोड़ दिया और मटके को फोड़ दिया। और मैं जब गीत को सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि घड़ा पाप का छोड़ दिया और मटके को फोड़ दिया। और कई दफा हमारे साथ भी होता है कि हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पाप की रिहाई के लिए उसके पास आते हैं, पर मालूम है कई बार हम उस मटके को छोड़ तो देते हैं, फोड़ते नहीं हैं। पर खुदा चाहता है कि हम उस मटके को छोड़े भी और साथ ही साथ फोड़ भी दें कि दोबारा से हम फिर के पाप न करें। कलाम में लिखा, उसने कहा जा अब तू फिर कर पाप ना करना। खुदा के लोगों, जब आप आराधना करने आए हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिर के पाप वाले काम ना करें। पर जब आप मटके को छोड़ रहे हैं तो इस बात को दिल की गहराई से कहेगा, मैं मटके को फोड़ भी देती हूँ, मैं मटके को फोड़ भी देता हूँ कि मुझसे फिर के पाप ना हो। पूर्णता से सबूत अपने यहोवा के पास आए। उसमें लिखा है उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बच जाए। आइए उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और इस बात को कहें, घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, बाबा घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, सुना दिया।
रहे हैं, लोग परेशान हैं इस महामारी के समय में क्या होगा। शायद हम डॉक्टर पे विश्वास कर रहे हैं, शायद उन मेडिसिन पे, उन चीजों पे विश्वास कर रहे हैं, ये शायद हमें बचा लेगी, पर हमारा रखवाला, हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, जिसने हमें रचा है और उसने हमारी हर एक बात को ठहराया है। इसलिए हमें ये कहने की जरूरत है हमारा क्या होगा, हमें ये कहने की जरूरत है मेरा रखवाला मेरे साथ साथ रहता है, मेरा यीशु मेरे साथ रहता है। हालेलुया। आइए उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें और अच्छे गीत को गाएंगे और इस बात को कहेंगे सिर्फ यीशु के आ जाने से, सिर्फ यीशु के छू लेने से चीजें बदल जाती हैं। वो बड़ी बीमारी थी, वो बड़ी महामारी थी, 12 साल का रोग था, सिर्फ यीशु के आ जाने से जिंदगी बदल गई। वो औरत जो गुनाह पे गुनाह किए जा रही थी और शायद ऑर्डिनरी वाटर पी रही थी, बाइबल बताती है उसको जिंदगी का पानी मिल गया, उसकी जिंदगी बदल गई, वो दीवानी हो गई। ऐसे बहुत से वाकया हैं जो लोग 38 साल से, एक लिखा 38 साल से बीमार व्यक्ति था, वो परेशान था क्या होगा, 38 साल से अपने महामारी में जी रहा था। बाइबल बताती है यीशु के आ जाने से चीजें बदल गई। अगर आप इस बात को इकरार करते हैं, मैं चाहूंगा आज इस बात को कहें, हाँ यीशु तेरे आ जाने से, तेरे छू लेने से मेरी जिंदगी बदल गई है। आइए उसकी महिमा करें, एक अच्छा गीत और गाएंगे, इस बात को कहेंगे हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं।
से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। Worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावंद, एक बार फिर हम तेरी हुजूरी में खड़े हैं और तेरे बड़े नाम की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप कि तूने आज तक हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है और इसीलिए रखा है कि हम तेरे बड़े नाम को मुबारक कहते रहें और तेरी हम्द सिताइश हमेशा हमारे लबों से ऐसे ही होती रहे खुदा बाप। ये दुआ है आपसे कि हमें अपनी पनाह में ऐसे ही बना के रखना कि जब जब हम गिरे तो तू हमें उठा सके, जब जब हम बेसहारा महसूस करें तो तेरा सहारा हमें मिलता रहे और जब जब हमारी जिंदगी में सवाल हो तो उन सब सवालों के लिए हमें तुझसे जवाब मिल सके। खुदावन, हम अपने आप को एक बार फिर तेरे सामने खड़ा करते हैं, एक बार फिर तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि तू हम पर जुम्बिश कर और तू हमें बता और तू हमें सिखा जिससे हम तुझसे अलग ना होने पाए पर तेरे साथ साथ यूं ही चलते रहे खुदा बाप और अपने हर एक सवाल का जवाब तुझसे पा सके और हर एक हालात के लिए तुझसे हम सहारा पा सके। मेरे खुदावन, हम में से हर एक के साथ इसी तरह बना रहे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब हम ये गीत गाने जा रहे हैं तो खुदा के लोगों, आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ जब जब आप उस पर भरोसा करेंगे तब तब वो आपके भरोसे पर खरा उतरेगा। जब जब आप उस पर तकिया करेंगे तो वो आपको आराम देगा और जब जब आप अपनी बीमारियों और परेशानियों के साथ उसके पास जाएंगे और अपने सवालों को उसके पास लेकर जाएंगे तो मेरा वायदा है आपसे कि वो जरूर आपको जवाब देगा क्योंकि उसके पास हमारे हर सवाल का जवाब है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारे सवालों को, सारे ख्यालों को कदमों में तेरे रखता हूँ, खाली हाथों को, भीगी पलकों को तेरे हुजूर उठाता हूँ। जब हम गा रहे हैं सारे सवालों को तो खुदा के लोगों अपने सारे सवालों को लेकर, अपने सारे ख्यालों को लेकर उसकी हुजूरी में आ जाइए। वो सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है। खाली हाथों को, भीगी पलकों को तेरे हुजूर उठाता हूँ, कहता हूँ तुझसे रहमत हमेशा रही, कहता हूँ तुझसे रहमत हमेशा रही। आया हूँ कुर्बानी लाया हूँ, कबूल कर तू मेरे खुदा। मैं सब कुछ को लेके तेरे पास आ गया हूँ, जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, तेरी परवाह में हूँ मेरे खुदा। खुदा के लोगों, जहाँ आज हम खड़े हैं वहाँ खुदा बाप हमें लेकर आया है। उन सब पिछली बातों से, उन सब पुरानी मुसीबतों से वो निकाल कर हमें आज ले आया है। वो यहाँ तक लेकर आया है और उसका वायदा है कि वो आगे भी लेके जाएगा और वो हमें एक दिन आएगा और अपने साथ ले जाएगा। कहे मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। करे तू मेरे खुदा, जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, तेरी परवाह में हूँ मेरे खुदा। सजदे में तेरे
हुजूरी मुझ में हो, तुझ में मैं रह सकूं, मुझ में नया ये शर्म हो, तेरा आत्मा मुझ में बसे, धड़कन तेरी ही हो, मुझ में नया ये शर्म हो, तेरी हुजूरी मुझ में हो, तुझ में मैं रह सकूं, मुझ में नया ये शर्म हो, तेरा आत्मा मुझ में बसे, धड़कन तेरी ही हो, मुझ में नया ये शर्म हो, मुझ में नया ये शर्म हो। Jesus, hallelujah. Worship you, Lord. Jesus, We bless you, hallelujah. thank you Jesus, Jesus, hallelujah. thank you Jesus, Hallelujah. thank you Jesus. आइए उससे धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. Thank you for everything, Lord. जैसे उस प्रभु तेरा धन्यवाद। उद्धार पाने वाली औरत ने कहा, मुझे जीवन का पानी मिल गया है। आज से मैं ये गीत गाऊंगी, तेरी हुजूरी मुझ में हो, तुझ में मैं रह सकूं, मुझ में नया यरूशलेम हो जाए। आइए, जो शेरपना टूट गई है, जो सब खराब हो गया है, कहें खुदा बाप से, प्रभु हम चाहते हैं मुझ में नया यरूशलेम मेरे पास। आइए इस लाइन को आखिरी बार गाएंगे, इसके बाद प्रार्थना करेंगे पास्टर और के साथ। तेरी हुजूरी मुझ में हो, तुझ में मैं रह सकूं, मुझ में नया यरूशलेम हो, तेरा आत्मा मुझ में बसे, धड़कन तेरी ही हो, तुझ में नया यरूशलेम हो। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus। खुदा ईश्वर से हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। प्रभु आज विनती क्या चाहते हैं कि आपकी हुजूरी हमारे अंदर हमेशा हमेशा बनी रहे प्रभु। ना आप हमसे जुदा हो, ना हम आपसे जुदा हो, और यीशु नासरी हम आप में हमेशा यूं ही बने रहे। प्रभु यीशु नासरी प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए खुदा ईश्वर से जो इस वक्त बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी से परेशान हैं। खुदावंद उनके लिए खास तौर से प्रार्थना करते हैं, तेरे उस लहू को लगाते हैं खुदावंद जो तूने कलवरी के क्रूस पर बहाया है पिता। चाहते हैं उस लहू के द्वारा खुदा ईश्वर से हर एक जन आजादी को पाने वाला हो सके। प्रभु जो इस ऑनलाइन आराधना को देख रहा है इश्नासरी, और यदि वो बीमार है इश्नासरी, तो इस आराधना को देखते देखते खुदा ईश्वर से चंगाई को प्राप्त करने वाला हो सके। प्रभु चाहते खुदा ईश्वर से हर एक काम से खुदावंद आपको महिमा मिलने वाली हो सके। पिता परिषद जब हम यहाँ पर आपकी आराधना स्तुति कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं हर एक हिस्से से इबादत के खुदावंद आपके नाम को महिमा मिले। खुदा यीशु मसीह हम घटें और आप बढ़ें, यीशु नासरी के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। आइए मिलकर के खुदा के कलाम की तरफ चले, और लिखा है यिर्मयाह की किताब उसका 13 अध्याय में से मैं आपके लिए पढ़ के बता रहा हूँ। और यहाँ पर खुदा ने अपने खादिम को बोला, नबी को बोला कि यहोवा ने मुझसे यूं कहा है कि जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने जाकर के एक लुंगी मोल लेकर के यहोवा के वचन के अनुसार उसे अपनी कमर में बांध लिया। दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी मैंने तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहां उसे चट्टान की एक दरार में छुपा दे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मैं उसको फरात के तट पर ले जा करके मैंने उसे छुपा दिया। बहुत दिनों के बाद, जो मैं प्रचार करना मांगता हूँ, ध्यान रखिएगा, एक लुंगी के विषय में है कि एक लुंगी खुदा ने कहा इसे मोल ले और मोल लेकर के इसको कमर में कस ले, पानी में भीगने से बचा ले, और
बहुत दिन के बाद कहने लगा कि इसको ले जाके फरात के तट पे दरार में कहीं छुपा दे। और ऐसा ही नबी ने किया भी। और फिर लिखा है 6 पद में लिखा है, बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहां छुपाने की आज्ञा दी थी उसे वहां से ले ले। बहुत दिनों के बाद। आप सोचिएगा कि बहुत दिन का समय एक ऐसा समय होता है जब चीजें शायद दिमाग से निकाल दी जाएं, जब शायद चीजों के विषय में कुछ याद ना रहे। लेकिन आपको पता है ये कुछ दिन, ये बहुत समय, ये जो बीते हुए दिन होते हैं, इनके विषय में भी खुदा को याद था। खुदा को पता था उसने एक लुंगी की चर्चा अपने नबी से करी है। खुदा को पता था एक लुंगी मैंने इससे कहा है मोल लेकर के ले ले। खुदा को पता था कि एक काम मैंने अपने खादिम को दिया है और इस काम को करने के लिए खुदा को बहुत दिनों के बाद भी उससे वो काम मालूम था कि क्या करना है। हालांकि इस लुंगी की चर्चा बड़ी भयानक है। इसके बाद अब आगे वाले पदों को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ अलग अलग विषय में लिखा हुआ है कि जिस लुंगी को मैंने निकाला वो इस काम की नहीं रही। मैंने कई बार चाहा था कि इसी तरीके से इजराइल का घराना, ये इजराइल के घराने पर दिया गया एक लुंगी का दृष्टांत था जो इजराइल के घराने का प्रतीक था कि उसके साथ किस तरीके का व्यवहार परमेश्वर करने जा रहा है। लेकिन जो मैं आपको बताने मांग रहा हूँ वो ये सिर्फ इतना कि खुदा ने अपने खादिम को कहा, एक लुंगी ले, मोल ले और उसे पानी में भीगने से बचा और फिर उसे कमर पे बांध और एक काम कर, उसे कुछ दिन के बाद कहा कि उसे फरात के तट पर जाके दरार में छुपा दे। अब इतना काम हो गया। लेकिन लिखा है बहुत दिनों के बाद फिर खुदा ने उसी खादिम से बोला कि जो लुंगी मैंने तुझे छुपाने को दी थी उसे जाकर के ले ले। जब खुदा बाप को एक लुंगी याद रह सकती है, एक कपड़ा याद रह सकता है, एक ऐसी बात जो बहुत छोटी थी, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं उस बात में, लेकिन वो याद रह सकती है, तो ध्यान रखिएगा वो बात कर रहा था इजराइल के घराने के लिए, वो बात कर रहा था खुदा अपने लोगों के लिए, वो बात कर रहा था अपने विश्वासियों के लिए। आप और मैं उसकी दृष्टि में सदा बने रहते हैं। बाइबल में लिखा है हमारी शहरपना उसकी दृष्टि में सदा बनी रहती है। आप सोच करके देखिए, ये जो बहुत समय निकल जाता है, ये जो कुछ दिन निकल जाते हैं, ये जब हमारे को ऐसा लगता है जैसे कि शायद कुछ हो नहीं पाएगा। आपने कई बार सुना होगा ऐसा वाला सेंटेंस जहां पर लोग कहते हैं यार बहुत समय हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, इस घर का कुछ नहीं हो सकता, इस जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता। कई बार आपने अपने बिजनेस के लिए वाली बात कह ली, कई बार आपने अपने बच्चों के लिए वाली बात कह ली, कई बार आपने अपनी जिंदगी के लिए वाली बात कह ली कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। और ये जो कुछ दिन है ना, ये जो कुछ समय है, ये जो बहुत समय निकल जाता है, ये एक ऐसा विचार विमर्श कर देता है कि हमारी जिंदगी को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर लेकर के चला जाता है कि शायद या तो कुछ दिन देखने के बाद, इंतजार करने के बाद शायद हम अपने आप को या तो अविश्वासी कर लेते हैं या हम जिस रास्ते पे चल रहे होते हैं उससे अलग हो जाते हैं। और ये जो कुछ दिन हमारी लाइफ में होता है ये एक बहुत बड़े जजमेंट को हमारी लाइफ में स्थिर कर देता है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि खुद अगर आप क्षणभंगुर इंसान होने के बाद आप शायद एक मात्र इंसान ही है और कुछ नहीं है इसके अलावा, अगर आप और मैं ये कुछ दिनों के बाद एक बड़ा जजमेंट ले सकते हैं अपनी लाइफ में, तो आप सोचिएगा जिसने पूरी कायनात को बना करके खड़ा करा है, जिसने मुझे और आपको अपनी शक्ल में बना करके रखा है, अपनी समानता में बना करके रखा गया। बाइबल में लिखा है उसने हमारे को फरिश्तों से, स्वर्गदूतों से थोड़ा ही सा कम बनाया। उसने अपने आप को अपनी इमेज के अंदर मुझे और आपको तैयार करा हुआ है। वो कैसे कुछ दिन भूल सकता है कि मैंने अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए कष्ट दिया, मैंने अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, मैंने अपने विश्वासी को, आपको पता है उसकी निगाह में भी कुछ दिन बहुत बड़ी कीमत को दिखाते हैं। उसको वो चैन से नहीं बैठता। उसने मुझे और आपको अपना बच्चा बनाया है, उसने मुझे और आपको अपना मित्र कहा है। उसने, अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो मेरी वैल्यू परमेश्वर की निगाह में बहुत है। बाइबल में लिखा उसने मेरा और आपका चित्त अपनी हथेलियों पे खोद करके बनाया है। मेरे जीवन की वैल्यू उसकी लाइफ में बहुत है, मेरे परमेश्वर की लाइफ में। वो जो स्वर्ग पे रहता है, वो जिसने मुझे और आपको अपनी इमेज में बनाया है, वो परमेश्वर की चर्चा कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है उसे उस लुंगी की चिंता थी। उसे बहुत दिनों के बाद भी स्मरण था कि मैंने अपने नबी को एक लुंगी रखने के लिए कहा है, दरार में छुपाने के लिए कहा है, और अब मैं इसको निकलवाऊंगा, अब मैं इसकी रिपोर्टिंग लूंगा, अब मैं
मैं इसको देखूंगा कि इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, ये इजराइल के घराने के लिए बात करी जा रही थी। आप सोच करके देखिए, ये दृष्टिकोण परमेश्वर का सिर्फ इतनी सी बात का बखान कर रहा है कि परमेश्वर चाहे बहुत दिन निकल जाए, परमेश्वर भूलता नहीं है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है कि वो भूमि की सुधि लेकर के उसको सींचता है ताकि वो बहुत फलदायक हो। वो सुधि रखने वाला परमेश्वर है। हालांकि दाऊद ने ढेरों मर्तबा ये कहा कि मनुष्य है क्या कि तू उसकी सुधि ले। अय्यूब ने कहा कि मनुष्य है क्या कि तू उसकी सुधि ले। अय्यूब के दोस्तों ने ऐसी बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे खादिमों ने ऐसी वाली बातें करी। आपको पता है, इतना ना होने के बावजूद भी परमेश्वर की निगाह में इजराइल का घराना बना हुआ है। परमेश्वर की निगाह में इसको दरार में छुपने के बावजूद भी इजराइल का घराना उसकी निगाह में बना हुआ है, उसके चित्त में चढ़ा हुआ है, उसके दिमाग में उसके लिए कुछ योजनाएं। ये जो कुछ दिन का समय इजराइल के घराने के लिए निकला है, ये शायद हो सकता है आपकी और मेरी दृष्टिकोण में, मेरी दृष्टि में शायद ये बहुत हल्का सा हो या ऐसा लगे कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर शायद ये जो दिन छोड़े गए हैं, ये जो दिन बीत गए हैं, ये जो बहुत दिन और कुछ दिन का समय निकल गया है, ये उसके लिए बहुत कुछ है। ये उसके लिए एक बड़ी योजना है। ये उसके लिए वो बहुत दिन के बाद आएगा और कुछ नई चर्चा करेगा कि अब क्या करना है, अब किस तरीके से बर्ताव करना है, अब मैं इनके लिए क्या कर दूं। ये बहुत दिन का जो समय निकल जाता है, ये कुछ दिनों का जो पल पल निकल जाता है, उसमें वो चैन से नहीं बैठता। वो आपके लिए कुछ ना कुछ योजना लेकर के आ रहा होता है। बाइबल में उसी के आगे लिखेंगे तो उसमें लिखा है कि मैंने ये देखा कि ये लुंगी अब अयोग्य रही है, ये लुंगी अब इस काबिल नहीं रही है, ये किसी काम की नहीं रही है। ये इजराइल के घराने के विषय में बात थी। लेकिन आपको पता है, बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ है कि बहुत दिनों के बाद परमेश्वर ने सुधि ली, और जब सुधि ली तो बरकत दे दी। मैं ये कहना मांग रहा हूँ, ये लुंगी की दशा शायद सिर्फ इतना याद दिलाने के लिए आपको कहना मांग रहा हूँ कि बहुत दिनों के बाद भी परमेश्वर को लुंगी याद थी, परमेश्वर को वो जगह याद थी, परमेश्वर को वो चीज याद थी, परमेश्वर को अपनी योजना, अपना प्लान याद था। तो वो आपको लिए कैसे भूल सकता है कि हम कितने दिनों से संकट में हैं, हम कितने दिनों से बीमारी में हैं, हम कितने दिनों से दुख में हैं, हमने कितने वर्ष बेकार के गवा दिए, कितने समय हो गया कि हमारे को बरकत नहीं मिली। परमेश्वर कैसे आपसे मुंह फेर सकता है? परमेश्वर कैसे आपसे अलग हो सकता है? अगर वो सजा देने के लिए दोबारा से अपने आप को उस इजराइल के घराने की तरफ ला सकता है, तो क्या बरकत देने के लिए अपने आप को फेर नहीं सकता? उसका क्रोध तो मात्र कुछ पल का होता है, लेकिन उसकी बरकतें 1000 पीढ़ी तक हमारे साथ रहती हैं। खुदा के कलाम में व्यवस्था विवरण 28 तो यही बखान करता है कि उसकी बरकतों का जो सिलसिला है वो 1000 पीढ़ी तक रहता है। आप सोच करके देखिए, जो खुदा क्रोध करने के लिए एक बार देख सकता है, वो अनुग्रह करने के लिए भी आपको हमेशा के लिए बगलगीर कर सकता है। लेकिन हमारी सोच, हमारा विचार, हमारे दुनिया का चलन हमें कुछ सिखा गया है कि भैया कुछ दिन बीत गए तो शायद अब कुछ नहीं हो सकता। और मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, शायद बहुत दिन भी बीत जाए, परमेश्वर फिर से एक बार आएगा, परमेश्वर फिर से एक बार आपको देखेगा, परमेश्वर फिर से उसकी सुधि लेगा, परमेश्वर फिर से उसके लिए काम करेगा और परमेश्वर फिर से कुछ नया कर देगा। इन बातों से परमेश्वर के लिए कुछ कभी नहीं बीतता कि कितने दिन बीत चुके हैं। आपको एक जगह ले जाना चाहता हूं और खुदा के कलाम से आपको इस बात को पढ़ेंगे तो आशीषित होंगे। और ये आपको मिलेगी भजन संहिता की किताब, उसका 90 अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका 90 अध्याय और उसके 4 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया। हालेलुया। आप सोच करके देखिए, या जैसे रात का एक पहर। खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा का खादिम खुदा की बड़ाई करके ये कहने लगा, और ये मूसा की प्रार्थना है, ये खुदा के एक बड़े खादिम की प्रार्थना है। और खुदा का खादिम ये अपने लोगों को याद दिलाने लगा, खुदा के साथ मिलकर के गीत गाने लगा और खुदा की बड़ाई में कहने लगा, क्योंकि 1000 वर्ष मानो तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे मानो कल का दिन या रात का वो पहर जो बीत गया। 1000 वर्ष तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन खुदा के खादिम को एक रेवलेशन था कि 1000 वर्ष का बीत जाने का मतलब ये नहीं कि अब बीत गया तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, खुदा का खादिम इस बात को अपने दिल में समा चुका था, अपने जहन में बैठा चुका था कि 1000 वर्ष खुदा की दृष्टि में कुछ नहीं है। 1000 वर्ष तो ऐसे हैं जैसे मानो कल का दिन या रात का एक पहर। ओ वाह, कितनी अजीब सी बात है।
बहुत सारे पहर के विषय में, हम 4 पहर के बारे में बातें करते हैं और खुदा बाप का खादिम कहने लगा 1000 वर्ष उसके लिए मानो जैसे रात का एक पहर या कल का बीत गया दिन। ओहो, कितनी अद्भुत सी बात है। 1000 वर्ष बीतने के बाद ये बातें उसके लिए सोची जा सकती हैं। आप शायद दुनिया में बहुत सारे लोग आपके पास आकर के कह रहे होंगे, अरे तुमने 10 साल कुछ नहीं करा, अब क्या करोगे? 25 साल तुम्हारी जिंदगी के बीत गए, तुम कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करोगे? आपको पता है, एक अभी मैं फेसबुक पे किसी का वो देख रहा था, हमारे एक भाई हैं जेरल, उन्होंने एक गीत लिखा है या लॉन्च होने वाला है 10 तारीख को। मैंने जब उस गीत का टाइटल सुना तो मेरे को अच्छा लगा कि अरे ये गीत तो मेरे मैसेज से मैच कर रहा है और मैं उसकी चर्चा करना मांग रहा हूँ। उन्होंने लिखा था, बीत आप उसे 10 तारीख को देखिएगा कि दिन गुजर जाएंगे, ऐसे कुछ करके था, दिन गुजर जाएंगे और जब ये दिन गुजर जाएंगे तो कुछ दिन नए भी आएंगे। पर दुनिया के लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं दिनों के बीतने पर, आपको इंटाइटल कर देते हैं दिनों के लिए कि जब 25 साल आप कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करोगे, जब 10 साल आपकी ज़िंदगी निकल गई तो अब क्या करोगे, अब तो ज़िंदगी के 40 साल बीत गए अब क्या करोगे, जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। हाँ, हमारे से तो नहीं हो सकता, आपसे भी नहीं हो सकता होगा, लेकिन आपको पता है एक है जिसकी निगाह में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे मानो कल का दिन जो बीत गया, उसकी निगाह में 1000 वर्ष भी ऐसे हैं जैसे मानो रात का एक पहर। अगर आपने अब तक कुछ नहीं करा तो शायद हो सकता है खुदा कुछ अद्भुत करने के लिए दोबारा से याद करेगा, दोबारा से अपने खादिम को कहेगा जा करके उसको देखो। आपको पता है, आसमान के खुदा ने आसमान पर एक दिन इब्लीस से चर्चा करी, कहने लगा रोज इब्लीस आता था, रोज फरिश्ते उसके आगे सरनगू होते थे, रोज उसके स्वर्ग पर कुछ काम हुआ करता था। और एक दिन इब्लीस उसके सामने से गुजरा तो उसने इब्लीस को रोक करके पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? आप सोच करके देखिए, रोज काम होता था, रोज पिता सिंहासन पे बैठता है, हर समय सिंहासन पे बैठा रहता है, हर समय फरिश्ते उसके आगे सरनगू होते रहते हैं, लेकिन एक दिन उसने अय्यूब के विषय में निगाह कर ली। आपको क्या पता खुदा की निगाह आपके पर कौन से पल आ जाए, क्या जाने कब खुदा किस पर अनुग्रह कर दे। और खुदा बाप ने अगर एक बार आपके पर दृष्टि कर ली तो मैं आपको बताऊं आपकी जिंदगी बन जाएगी। थिस्सलुनीकियों में तो लिखा है सब कुछ पलक झपकते ही हो जाएगा। इसका मतलब है खुदा कुछ भी कर सकता है पलक झपकते ही। हम तो कुछ वर्ष निकल जाने के पर निराश हो गए, हम तो कुछ समय के बीत जाने पर निराश हो गए, टूट गए। हमें तो ऐसा लग रहा है मार्च से लेकर के ये सितंबर आ चुका है और अब तक हालात नहीं बदल रहे। हमने शायद अपने अंदर बिल्कुल सब चीजें खत्म से कर ली है मानो, लेकिन खुदा ने खत्म नहीं करी है। खुदा एक बार फिर से खादिम को कहेगा जाकर के एक बार लुंगी की दशा निकाल के आओ, जाकर के एक बार फिर से लुंगी को देख लो। बहुत दिनों के बीतने के बाद ये जो कुछ समय बीत गया है, इसमें खुदा अपने खादिम को आज्ञा करेगा कि एक बार फिर से मैं उस लुंगी को देखना मांगता हूँ, फिर से मैं एक बार देखना मांगता हूँ कि क्या हो सकता है इसके लिए। इस लुंगी के लिए तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन इजराइल के घराने के लिए बहुत कुछ हो पाया है। मूसा के लिए शायद बहुत कुछ हो पाया था, इसीलिए तो मूसा ने बहुत समय बीतने के बाद, 40 वर्ष का समय बीतने के बाद भी मूसा को उम्मीद थी, आसमान के खुदा ने कहा है मुल्क कनान देने को, तो इसका मतलब है वो दे देगा। और यही 40 वर्षों का समय मूसा के इस बखान को कर रहा था कि 1000 वर्ष खुदा की निगाह में मानो ऐसे जैसे कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। और इसलिए मैं आपको कहना मांगता हूं, आपके कितने दिन बीत गए, कितना समय आपका वेस्ट हो गया, कितने आप कमजोर पड़ चुके हैं, क्या कुछ आपके जिंदगी में हो गया और अब तक आप क्या कुछ नहीं कर पाए। इन बातों का परमेश्वर के वचन से कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर के वचन का संबंध सिर्फ इस बात से कि वो आसमान का खुदा है और वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को रोज उसमें मुस्तैद करें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को रोज उसके विश्वास में अपने आप को तैयार करें, रोज आप खुशी मना सकें। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है। बीच का जो समय बीत रहा है, आप सोच करके देखें, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपको भूल नहीं जाएगा, परमेश्वर आपको अलहदा नहीं कर देगा, लेकिन परमेश्वर उस बीच के समय में जरूर एक आश्चर्य कर्म करने पर है। अगर 1000 वर्ष बीतने पर वो ऐसे देखता है जैसे मानो कल का दिन और कुछ नया लेकर के आ जाता है। अगर वो कुछ इतना समय बीतने पर फिर दोबारा से लुंगी को
याद कर सकता है, इसका मतलब है परमेश्वर के पास अद्भुत योजनाएं हैं, अद्भुत कल्पनाएं हैं, अद्भुत तरीके हैं। परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना है कि वो कब क्या कर बैठे। वो एक सुनसान बेडोल जमीन पर आता है और कह देता है उजियाला हो तो उजियाला हो जाता है। आपको क्या पता आसमान के खुदा ने पृथ्वी को कैसे लटका रखा है नक्षत्रों के अंदर। आपको कैसे पता उसने महासागरों के सिवानों को कैसे बांध रखा है कि वो कभी भी क्रॉस करके आपकी जिंदगी को छूते नहीं और बवंडर मचा के आपको खत्म नहीं कर देते। लेकिन आपको पता है उसने जब ये सब चीजें बांध रखी हैं तो उसे सब चीजों को मैनेज करना आता है। आप परमेश्वर की बुद्धि को आंकने की कोशिश मत करिए। आप ये मत कहिए खुदा से कि अब जब सब कुछ बीत गया तो अब शायद कुछ नया नहीं हो सकता। नहीं, खुदा कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जिसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए रखना छोड़ा, खुदा यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, वो आपसे सब बरकतों को, दुनिया की भरपूरी को क्यों कर रख लेगा। ये तो मात्र छोटी सी चीजें हैं उसके लिए संसार की भरपूरी कुछ मायने ही नहीं रखती, क्योंकि संसार की भरपूरी और सब प्रकार की संपन्नता तो पिता की तरफ से स्थिर करी गई है। तो मुझे शायद उसको अचीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन परमेश्वर को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर परमेश्वर ने कह दिया तो हो जाएगा, परमेश्वर ने सोच लिया तो हो जाएगा, परमेश्वर ने देख लिया तो हो जाएगा। उसे बहुत दिनों के बाद भी लुंगी याद है, उसे बहुत दिनों के बाद भी अपने नबी को दिया गया काम याद है, उसको बहुत दिनों के बाद भी उसे पता है कि उसे क्या करना है। और हम कई बार उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, शायद अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, अब तो बिल्कुल अंत का समय आ चुका है, अब तो बिल्कुल जजमेंट है, अब क्या करेंगे घर बना करके, अब कौन सी गाड़ी, अब कौन से जलवे, अब कौन सी चीजें अच्छे, अब आप शायद फ्यूचर आपने देखना बंद कर दिया है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर युगानुयुग का परमेश्वर है, परमेश्वर महान है। वो लुंगी की दशा को दोबारा देखना चाहता है। वो उस बहुत दिनों के बाद भी, वो कुछ दिन बीतने के बाद भी उस चीज को याद कर लेना चाहता है जिसको उसने आज्ञा दी है कि ये मोल ली जाए। आप भी तो उसके मोल लिए गए हैं। आप सोचो, खुदावन यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप मोल लेकर के बचाए गए हैं। आपको सेत में आपको उद्धार दिया गया है, लेकिन आसमान के खुदा ने एक बड़ी कीमत चुकाई है। अपने पुत्र का लहू आपके लिए कुर्बान करा है, अपने पुत्र को सलीब पर आपके लिए भेजा है। आपको कैसे भूल सकता है? अगर वो मोल ली हुई एक लुंगी को नहीं भूल सकता तो वो मुझे और आपको भी नहीं भूल सकता। अगर वो उस इजराइल के घराने के लिए कुछ इंतजाम कर सकता है, कुछ योजना बना सकता है, कुछ बात ठहरा सकता है, तो मेरे और आपके लिए भी कुछ ना कुछ कर सकता है। हजार कुछ बीत जाने दीजिए, कितना समय बेकार चला गया हो, क्या क्या लाइफ में हो गया छोड़ दीजिए, कितना नुकसान बिजनेस में हो गया, कितना तबाह घर हो गया है, क्या चीजें हम छूट चुके, सब कुछ भूल जाइए। ये संसार के लोग हैं जो कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। खुदा का कलाम बताता है खुदावन यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और इसलिए क्योंकि उसके 1000 वर्ष उसकी दृष्टि में ऐसे है जैसे मानो कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। हालेलुया। एक जगह और निकाल करके जल्दी से ले जाना मांगूंगा आपको। यही मूसा एक दिन प्रार्थना करके 12वें पद में कहने लगा हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू कभी भी चीजें भूलता नहीं, मैं जानता हूँ कि तू किसी भी दिन भी कुछ भी कर सकता है। जब इसका 12वां पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है हे यहोवा, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। मेरी भी ये दुआ है कि आप और मैं अपने दिनों को समझ सकें। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। शायद कलीसिया को, विश्वासियों को, खुदा के लोगों को शायद यही दुआ करने की जरूरत है कि हम हर दिन इस कोविड-19 के अंदर, इस कोरोना जैसे बीमारी के अंदर हम हर दिन एक उम्मीद की किरण में जी सकें। यशाया की पुस्तक उसके 60वें अध्याय के पहले पद में लिखा है उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया। फिर विलाप गीत की पुस्तक में लिखा है प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती जाती है। इसका मतलब है आप तो सिर्फ सुबह जी करके प्रेज द लॉर्ड के मैसेज भेज देते हैं, गुड मॉर्निंग विशेस भेज देते हैं, लेकिन जब खुदा आपसे मिलता है तो एक महाकरुणा के अनुसार मिलता है, बड़ी दया के साथ मिलता है। और इसीलिए दाऊद विलाप गीत में खुदा के बंदे को ये बात मालूम थी, इसी यिर्मयाह के नूहा में ये बात मालूम थी विलाप गीत की पुस्तक में कि खुदा बाप प्रति भोर एक नई करुणा के साथ मिलता है, एक नई दया के साथ मिलता है। यशाया को ये बात बताई गई कि उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। अब तक नहीं आया था लेकिन अब आ गया। और इन लोगों को हर दिन खुदा की एक बड़ी योजना की समझ थी। इन लोगों को हर दिन खुदा एक बड़ा खुदा लगता था। आपको और मेरे लिए भी शायद मूसा की तरह दुआ करने की जरूरत है। हर सुबह में गुड मॉर्निंग विशेस भेजने से पहले, कलाम की बात पे व्हाट्सएप मैसेज भेजने से पहले आपको शायद अपने लिए
बुद्धिमानी माननी चाहिए। खुदा बाप, आज के दिन मेरी जिंदगी में तू क्या करेगा? आज के दिन क्या तू मेरी सुधि लेगा? आज के दिन क्या तू मुझसे प्यार करेगा? आज के दिन क्या तू मेरी परिस्थितियों को बदल देगा? आज वो समय है कि जब तू मेरी जिंदगी में काम करे। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप खुदा की निगाह में हर दिन जीते हैं, खुदा के साथ हर दिन जीते हैं, तब खुदा आपकी जिंदगी में किसी भी पल कुछ भी कर देता है। हालेलुया। मूसा ने ये विनती करी, खुदावन हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। मेरी भी दुआ यह है कि कलीसिया बुद्धिमान हो जाए। मेरी भी दुआ यह है कि विश्वासी बुद्धिमान हो जाए। मेरी भी दुआ यह है कि जितने खुदा के लोग अपने आप को मानते हैं, वो हर दिन एक इस बुद्धिमानी के साथ जी सके कि मेरा खुदा आज शायद कुछ करने पर है, मेरा परमेश्वर शायद आज कुछ करने पर है। और आपको पता है, वो अगर इजराइल के घराने के लिए कुछ कर सकता है तो वो आपके लिए भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इजराइल का घराना क्रोधित होने के लिए याद किया गया था, दया करने के लिए भी याद किया गया था। और खुदा ने अपने लोगों पर अद्भुत तरीके से उनके लिए योजनाएं बनाई हैं, उनके लिए प्लान बनाया है, और उनको वो अपनी योजनाओं में रखने के लिए ये सब काम करता रहता है। आपको एक जगह ले जाऊं और ये पद आपको बहुत अच्छा लगेगा। आशीष वाक्य 2 अध्याय और इसके 10वें पद में लिखा है, कहने लगा, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख तुझे झेलने हैं उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। अच्छा, जो दिन तुझे झेलने उनसे, जो दुख तुझे झेलने उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से बहुत सौ को जेल खानों में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अरे बाप रे, खुदा बाप अपने लोगों को कह रहा है कि जो दुख तुझे झेलने हैं उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुमको जेल खानों में डालने पर है। और कह रहा है जेल खाने पे डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। इतना समय पहले खुदा बाप एक तो झेलने का एक टाइम नियुक्त कर रहा है, फिर उसके बाद शैतान को भेज रहा है, फिर उसके बाद हमें जेल खानों में डाल रहा है, फिर परखे जाने का टाइम, ये सब कुछ समय। और फिर उसके बाद लिखा है 10 दिन तक तुम्हें क्लेश भोगना पड़ेगा। 10 दिन तक क्लेश भोगेंगे तो 11वें दिन होगा क्या? क्या लगा 10 दिनों का टाइम जो बीत रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि शायद अब जेल खाने में डल गए तो अब सजाए मौत हो जाएगी। ये नहीं कि शायद अब शैतान के हाथों में सौंप दिए गए तो अब शायद नरक कुंड मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, खुदावन का कलाम, खुदा की योजना कुछ अद्भुत तरीके से काम करती। क्या लगा 10 दिन तुम एक काम करो, तुम्हारे को शैतान के हाथों में दे रहा हूं ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा। और कहने लगा 10 दिन तक तुम दुख उठाओगे, 10 दिन तक तुम दुख उठाओगे। और उसके बाद जो अद्भुत बात लिखी है, लिखा है जो अंत तक विश्वासी रहे। अंत तक कहने लगा प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कई बार हमें ये तो याद रहता है कि खुदावन यीशु मसीह हमें जीवन का मुकुट देता है, लेकिन कई बार हमें ये याद नहीं रहता कि प्राण देने तक, इसका मतलब है आखिरी सांस देने तक भी अगर हम वेट कर सकें कि खुदा कुछ कर देगा तो हो जाएगा। हालेलुया। अगर आज मैं आपको उस किस्से पर ले जाऊं तो लिखा है लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे, और अब तो उसमें से बांस आ रही थी। उनकी बहनों ने कहा हमने तो तुझे मैसेज दिया था, तब तो तू आया नहीं, अब तो वो मर चुका, और अब तो उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। वो तो यहाँ तो प्राण देने तक विश्वासी होने की चर्चा लिखी जा रही है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है लाजर मर ही चुका है। और शायद मार्था मरियम को ये बात पता है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, उसके मित्रों को भी पता है कुछ नहीं हो सकता, यीशु मसीह के चेलों को भी पता है कि अब तो बेकार में ही आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। लेकिन आपको पता है खुदावन यीशु मसीह कह रहा है प्राण देने तक विश्वासी रहे। 10 दिन तक क्लेश उठेगा, इसका मतलब है विश्वासी रहने के बाद करोगे क्या? जब तुम प्राण देने तक विश्वासी बने रहोगे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दे दूंगा। हालेलुया। वो तुम्हें जीवन का ताज पहना देगा, जिंदगी का ताज तुम्हारे सर पर रख देगा। तुम्हारे पास से जिंदगी बहने लगेगी, तुम्हारे पास से जिंदगी की खूबसूरती दिखने लगेगी। हमारी प्रॉब्लम यह है हम समय को देखते हुए उसके अनुसार बातें करते हैं। खुदावन यीशु मसीह आपको समय को देखते हुए बातें करने को नहीं कहता। आपकी जिंदगी के कितने उतार चढ़ाव हो गए, उन एक्सपीरियंस को लेते हुए बातें करने को नहीं कहता। खुदावन यीशु मसीह आपके अनुभवों से परमेश्वर के कलाम के द्वारा बात करके आपको परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जानने के लिए कहता है। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो 12 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर की सिद्ध और भली इच्छा अनुभव से प्राप्त करते चले जाते हो। आपके अनुभव परमेश्वर की सिद्ध और भली इच्छा को जानने के लिए आते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं कहना मांग रहा हूं कि आपके जो जिंदगी के अनुभव होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि
आप उसके मुताबिक बात कर सकें, लेकिन आपके जिंदगी के अनुभव इसलिए आपके पास आते हैं ताकि आप परमेश्वर की सिद्ध और भली इच्छा प्राप्त कर सके। और हम लोग कई बार परमेश्वर अपने अनुभवों से परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अपना जजमेंट शो कर देते हैं या अपने जजमेंट तक पहुंच जाते हैं कि भैया 10 साल कुछ नहीं हो तो 11वें साल भी कुछ नहीं होगा, तुमने सुबह से कुछ नहीं करा तो शाम को भी कुछ नहीं करोगे, अब तुम पढ़ोगे कब, तुम्हारी जिंदगी तो निकल चुकी है ना। बहुत सारे जजमेंट हम अपने आप ले लेते हैं क्योंकि हमारे अनुभव बैड हो चुके हैं। और मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, ये जो कुछ समय निकल गया है, ये जो बहुत दिन का समय निकल गया, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया है। परमेश्वर कह रहा है आपके अनुभव परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानने के लिए बनाए गए। इसलिए खुदा के कलाम में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में लिखा था 10वें पद में कि अंत तक अगर विश्वासी रहे तो तू जीवन का मुकुट पा जाएगा। अंत तक आपका अनुभव, अंत तक खुदा के आपकी जिंदगी अंत तक इस उम्मीद पे रहनी चाहिए कि खुदा मेरे लिए कुछ ना कुछ करने पर है, मेरे घराने के लिए कुछ ना कुछ करने पर है, मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने पर है, मेरी नौकरी के लिए कुछ ना कुछ करने पर है। आप अपनी जिंदगी को विश्वास से शुरू करें और अविश्वास में खत्म कर दें, ये कोई तरीका नहीं होता। आप अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह में खुशी के साथ लाएं और दुख के साथ उसे खत्म करें, ये कोई तरीका नहीं होता। आप विश्वासी बन के पैदा और अविश्वासी बन के नाश हो जाएं, ये कोई तरीका नहीं होता। परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है अंत तक विश्वासी रहो, अंत तक। वो जो लुंगी मैंने छुपाने को कही है उसे मैं निकालने के लिए भी कहूंगा। वो जो लुंगी की दशा साफ है वो गंदी हो जाएगी और मैं उसके लिए कुछ ना कुछ योजना बना लूंगा। मैं इजराइल के घराने को अपनी निगाह से हटाऊंगा नहीं, लेकिन उस पर चित लगा के रखूंगा, चाहे कितने दिन बीत गए हो, चाहे कुछ दिन बीत गए हो। मेरी दृष्टि में 1000 वर्ष ऐसे जैसे मानो कल का दिन या रात का एक पहर जो बीत गया। और इसीलिए दाऊद कहता था मेरे को दिन गिनने की समझ दे, मेरा एक एक पल मुझे पता लगे खुदा मेरी जिंदगी में क्या कर रहा है या क्या कर सकता है। और इसीलिए उसने कहा अंत तक विश्वासी रहे। 10 दिन तक क्लेश उठा ले, परखे जाने का समय बिता ले, शैतान के हाथों में सौंपा गया, कोई चिंता मत कर, अंत तक विश्वासी बना रहे, मैं कुछ कर दूंगा। और इसलिए आपके और मेरे लिए भी यही मैसेज है कि हम अंत तक विश्वासी बने रहें, खुदा कुछ ना कुछ करेगा। एक आयत और निकाल करके पढ़े मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 5 से लेकर के 9 पद जब हम पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 5वें पद में, यीशु मार्था और उसकी बहन मरियम, उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहरा। उसके बाद उसने चेलों से कहा आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथरवाह करना चाहते थे और तू फिर वहीं जाता है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? कल हम 2 दिन पहले वहां पथरवाह किए गए थे, लेकिन हम आज जा रहे हैं। 2 दिन का समय बीत चुका है, 12 घंटों का समय बीत चुका है। और आपको पता है उससे पहले कहा कि यीशु ये जानकर कि वो बीमार है, जिस स्थान पर वो था वो वहां 2 दिन और रह गया, वहां पर 2 दिन और रुक गया। जिस स्थान पर वो था ये पता लग गया यीशु मसीह आपको कि लाजर बीमार है तो आप तुरंत उठो चले जाओ, नहीं, मैं छोड़ दूंगा, कुछ समय, कुछ दिन बीतने दूंगा। 2 दिन वहां पर और ठहर गया और 2 दिन के बाद उसे उसी जगह को जाना जरूरी हो गया। तो चेलों ने कहा अभी 2 दिन पहले जब हम वहां पर गए थे तो वहां पर पथरवाह किए गए थे, फिर दोबारा से आप उसी जगह जा रहे हो। तो यीशु ने चेलों को कहा क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? परिस्थिति 11 बजे कुछ और है, 12 बजे कुछ और कर सकता हूँ मैं, पर 2 दिन पहले कुछ और पर बीमार था, अब शायद हो सकता है मर भी गया होगा, लेकिन मैं 4 दिन के मुर्दे को जिला सकता हूँ। यीशु मसीह तुम क्यों जा रहे हो? हम जा रहे हैं उसे जिलाने के लिए। यीशु मसीह क्यों जा रहे हो? हम जा रहे हैं उसकी सुधि लेने के लिए। यीशु मसीह कल तो पथरवाह किए गए थे, कोई बात नहीं, आज हम जाएंगे, आज माहौल सब कुछ सही मिलेगा। हम चीजों को देख करके जजमेंट नहीं लेता, परमेश्वर चीजों को देख करके जजमेंट नहीं लेता। परमेश्वर अपने तरीके से जो चाहता है वो करता है। अगर जी आपको याद हो कि यीशु मसीह 2 दिन वहां क्यों रुका, तो मैं आज आपको बताना मांगता हूं। अगर आपको याद होगा तो लिखा है जब यीशु मसीह वहां पहुंचा तो लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, और जब 4 दिन हो चुके थे तो यीशु ने जाकर के कहा मुझे वहां ले चलो जहां पर लाजर को रखा है। और जब लाजर को पास कब्र पे यीशु मसीह को ले जाया गया तो कहा कि ए लाजर तू बाहर निकल आ। लेकिन उससे पहले उसने कुछ कहा, उससे पहले कहा आए खुदावंद
शुक्र हो कि तूने मेरी दुआ सुन ली। इसका मतलब है खुदा को मालूम था कि वो 2 दिन जो रुकने का कारण था वो ये था कि खुदा उसके लिए दुआ कर रहा था। खुदावंद यीशु मसीह लाजर के लिए उन 2 दिनों में दुआ कर रहा था और इसीलिए 2 दिन और ठहर गया। जब उसे ये पता लगा कि वो बीमार है तो 2 दिन और ठहर गया और फिर उसने चेलों से कहा हम चलते हैं क्योंकि अब समय बदल चुका है, अब चीजें कुछ और हो जाएंगी। अभी मरा था अब जी उठेगा, अब वो जो सो गया था अब वो जिंदा हो, अब वो जग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसे जलाने पर जा रहा हूँ। मैंने 2 दिन दुआ करी है, अब मेरे पिता ने मेरी दुआ सुन ली है। और इसीलिए कब्र पे जाकर के उसने कहा पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी दुआ सुन ली। वो 2 दिन ठहरने का जो समय था वो परमेश्वर की प्रार्थना के पूरी होने का समय था, परमेश्वर की इच्छा के पूरी होने का समय था, परमेश्वर की दया को आपके जीवन में लाने का समय था। और कई लोगों के पास से ये हो चुका है कि उन्होंने अपने माइंड को इस तरीके से सेट कर लिया कि जब समय बीत गया तो इसका मतलब चीजें खत्म हो गई, खराब हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपकी यही धारणा को बदलना मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो कुछ समय बीत गया, ये जो बहुत दिन बीत गए, ये जो 2 दिन और यीशु ठहर गया, इनकी चिंता मत करो। परमेश्वर ने आपको सृजा है, परमेश्वर की आप सृष्टि है, परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, वो हमारे लिए अच्छे जजमेंट ले सकता है। वह खुदा के कलाम में लिखा है परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर के भलाई पैदा करती हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी योजनाएं रखी हैं जो ना तो आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी और ना मनुष्य के चित्त में चढ़ी है। मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर ने क्यों ये कोविड का समय चल रहा है, क्यों ये कोरोना का समय चल रहा है, क्यों विश्वासी लोग परखे जा रहे हैं, क्यों दुआएं सुनी नहीं जा। परमेश्वर के पास एक अद्भुत योजना है। हम इन बातों को तो कई बार सुन चुके, उसकी योजनाओं में और हमारी योजनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन आप उनको ये वाली बात याद दिलाना मांगता हूँ, मनुष्य की युक्ति कुछ नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर की युक्ति सफल होती है, स्थिर रहती है। और इसलिए जो समय बीत गया, आप समय के अनुसार बातें ना करें, खुदा के कलाम को पढ़ के विश्वास के अनुसार बातें करें, ताकि परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में जैसे लाजर के लिए कर चुका वैसे मेरे और आपके लिए भी सब कुछ कर सके। ये जो कुछ दिन, बहुत दिन, ये जो थोड़ा समय ये रह गया है, इसके विषय में गंभीरता से सोचें और हर दिन गिनने की समझ लेकर के खुदा से बातें करें। प्रभु आपको आशीषित करेगा। एक आयत और जल्दी से निकाल करके पढ़ना मांगूंगा और जो आपको मिलेगी भजन संहिता 84 अध्याय और उसका 10 पद। भजन संहिता 84 अध्याय और उसके 10वें पद में यहाँ पर खुदा का खादिम कोरावंशियों का एक भजन है और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर लिखा है कि इन्होंने गीत गाया और गीत गा करके क्या कहने, हे परमेश्वर, 9वें पद में लिखा है, परमेश्वर तू हमारी ढाल है, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन बाहर कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। तेरे आंगनों में का एक दिन, एक आदमी बाहर 1000 दिन जीता है और खुदा के पास एक दिन आकर के जी लेता है और उसका अनुभव बदल जाता है ना। और मैं आज आपको कहना मांग रहा हूँ, कितना समय बीत चुका, कितना समय खराब हो गया इन बातों से। क्या परमेश्वर के निगाह का तो एक पल, एक समय, उसकी हुजूरी का एक पल, एक समय हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। और इसलिए जो समय बाहर बीत चुका है, जो समय खराब हो चुका है, जो समय हाथ से निकल चुका, उसकी तरफ दृष्टि ना करें, इस बात की तरफ दृष्टि करें कि आज परमेश्वर हमारे लिए क्या करने पर है। आज परमेश्वर किसको बीमारी से छुड़ाने पर है, आज किसके बिजनेस में तरक्की देने पर है, आज किसकी फाइनेंशियल हालत ठीक करने पर है, आज किसके लिए किसके जीवन को बदलने पर है, आज किसकी बुरी आदतों को छुड़ाने पर है। सिर्फ इस बात की तरफ चित करें कि परमेश्वर आज कुछ अद्भुत करेगा, क्योंकि अगर वो हमें याद कर रहा है, वो स्मरण कर रहा है, तो वो इसीलिए क्योंकि ये हम उसके लोग हैं, हम उसका घराना है, हम उसकी दया से जिंदा है। वो आपको और मुझे चित लगाता है हमारे ऊपर और इसलिए हमारे लिए काम करता है। इब्रानियों की किताब उसका 8वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर लिखा है इब्रानियों की किताब के अंदर 8वां अध्याय और उसका 7वें पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि ये पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगा करके कहता है, प्रभु कहता है कि देखो वो दिन आते हैं। अच्छा, एक समय बीत चुका है, लेकिन प्रभु दोष लगा करके कहता है कि वो दिन आने वाले हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा, जो बीत चुका, जो दिन बीत चुके उनके लिए नहीं, लेकिन कह रहा है अब वो दिन आने वाले हैं। इसका मतलब है खुदा बाप ने कुछ दिनों के बीतने के बाद कुछ दिन
फिर से स्मरण करके कुछ नए दिनों को तैयार करा ताकि इस जगह पर लाए जाएं। और कहने लगा कि देखो वो दिन आते हैं कि मैं यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा और इजराइल के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़ करके उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। एक टाइम बीता जब मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन कहने लगा कि परंतु बहुत दिनों के बाद अब वो दिन आते हैं जब मैं उनके साथ नई वाचा बांधूंगा। और आपको पता है वाचा क्या थी? लिखा है वो ये होगी कि मैं 10वें पद में कि वो वाचा ये होगी कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके दिलों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग होंगे। ये वो लोग हैं जिनकी दशा बहुत दिन तक देखी नहीं गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना बहुत समय बेगारी में, खराब में और खुदा से अलग रह करके बिताया है, लेकिन अब बहुत दिनों के बाद परमेश्वर सुधि ले रहा है। इनकी सुधि नहीं ले गई थी, लेकिन अब बहुत दिनों के बाद अब परमेश्वर इनके लिए वो दिन लेकर के आ रहा है जब अपनी व्यवस्था को इनके हृदय पर लिखेगा। हालेलुया। अब वो दिन खुदा लेकर के आ रहा है जब वो अपनी व्यवस्था को आपके और मेरे हृदय पर लिखेगा। और लिखा है मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। खुदा बहुत दिनों के बाद भी कुछ याद करके हमारे लिए कर देता है। बहुत समय बेगारी का गया, बहुत समय कमजोरी का गया, बहुत समय दिक्कतों का गया, लेकिन अब वो दिन याद कर रहा है। कह रहा है उस समय मैंने इनकी सुधि नहीं ली थी, लेकिन अब मैं उनकी सुधि लूंगा और अपनी व्यवस्था को उनके मनों पर लिख दूंगा और अब मैं उनका खुदा ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। शायद अब वो समय, ये जो 9 महीने का समय, ये जो 7 महीने का समय, ये जो सन 2020 का समय हमने बिताया, मैं आपको इनकरेज करना मांग रहा हूँ। अब वो दिन आते हैं जब परमेश्वर अपने तरीके से चीजों को तैयार करेगा, अपने तरीके से चीजों को बनाएगा, अपने तरीके से हमारे मनों पर। आपको पता है इस अनुभव ने बहुत से विश्वासियों को बहुत अच्छा विश्वासी बना के तैयार करा है, बहुत अच्छे सेवकों को और अच्छा सेवक बना के तैयार करा है, बहुत कुछ विचारों को बदला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अब व्यवस्था को मनों पे लिख रहा है, चित्त पर लिख रहा है। अब परमेश्वर योजना तैयार कर रहा है कि जितनों ने विश्वास में मेहनत करी है, कलाम में मेहनत करी है, कलीसिया में मेहनत करी है, अब खुदा उनके लिए ऐसे दिन तैयार करे कि वो उनका खुदा हो जाए और वो उसके लोग हो जाए। हालेलुया। तभी तो बेदाग और बेजुर्री कलीसिया तैयार करी जाएगी, तभी तो खुदा उनके साथ सदा के लिए राज्य स्थापित करेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ऐसे दिनों को लाता है। बहुत दिन तक सुधि ना ली गई, लेकिन अब जब सुधि ले रहा है तो ऐसे दिन लेकर के आ रहा है कि आप उसके लोग हो जाए और वो आपका खुदा हो जाए। उस लुंगी को फरात के तट पर से जाकर के दरार में से फिर निकाल ले, क्योंकि अब वो समय आया है कि मैं उसके लिए कुछ सोचूं। इजराइल के घराने के लिए कुछ बुरा सोचा गया, लेकिन इस इजराइल के घराने के लिए कुछ भला सोचा गया। बहुत दिन बीतने पर चीजें बदल जाएंगी। आपने भी बहुत समय बिता दिया है बीमारी में, दुख में, निराशा में, बहुत समय बिता दिया हाफ सैलरी लेते हुए, बहुत समय बिता दिया है जॉब छूटे हुए। अब वो समय आ रहा है जब खुदा अपने लोगों के लिए कुछ नया करने पर है, अपनी विश्वासियों के लिए कुछ नया करने पर है। आपको याद होगा लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय से मैं अगरचे आपको स्मरण दिला करके एक बात पढ़ के बताऊं तो लिखा है याकूब की माता मरियम मगदलीनी और योन्ना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ और अन्य स्त्रियां ये क्या कर रही थी? ये कब्र पर जा रही थी कि यीशु जहां पर रखा गया वहां देखें कि क्या हुआ है। तो देख कर के आए और उसको क्योंकि ये लोग उसके चेले थे, उसके साथ रहते थे, उसको प्यार करते थे, इज्जत करते थे, खुदा का बेटा करके कबूल करते थे। जब यीशु मर गया, तीसरे कब्र में रख दिया गया, तो लिखा है ये मरियम मगदलीनी, योन्ना और याकूब की माता मरियम उसके साथ और अन्य स्त्रियां भी थी, ये कब्र पर गईं। जब गईं तो लिखा है कि 2 स्वर्गदूत इनके सामने आ खड़े हुए और जब वे डर गईं, और 5वें पद में लिखा है कि जब वे इस बात से भुचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए इनके पास आ खड़े हुए, और जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, स्वर्गदूतों ने मरियम मगदलीनी से, योन्ना से और याकूब की माता मरियम से कहा कि तुम जीवते हुए को मरे में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में तुमसे क्या कहा था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। उसने ये बात कही थी
कि मैं 2 दिन कब्र में रहूंगा। उसने ये बात कही थी कि 2 दिन का समय बीतेगा। उसको ये बात मालूम थी कि एक दिन मारा जाऊंगा, उसके बाद कब्र में रहूंगा और उसके बाद एक दिन जी उठूंगा। खुदा के कलाम में मर जाने के बाद तो चीजें खत्म हो जाती हैं, चीजें याद भी नहीं हो सकती। अब तो खुदा का बेटा मर गया, जीते जी जितने आश्चर्य कर्म हुए थे वो सब हो गए, अब कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। लेकिन आपको पता है मरने के बाद, कब्र में रहने के बाद भी खुदा को मालूम है कि उसे अपने बेटे को जिंदा करना है। खुदा को मालूम है कि उसका बेटा नजात दहिंदा है। खुदा को मालूम है, और वो अपने वचन के अनुसार, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि वो क्रूस पर जाकर के मरेगा और आपके प्राणों के लिए आहुति देगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह ने हर समय अपनी कमांड में यही कहा कि वो जी उठेगा, वो जी उठेगा, वो जी उठेगा। तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन उसे फिर उठा करके खड़ा कर दूंगा। अपनी देह के विषय में ये बात कह रहा था, क्योंकि जो विश्वासी है उनको ये पता होना चाहिए कि खुदा कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। उसके लिए दिन पर, वो दिनों पर निर्भर नहीं है, दिन उसके हाथ के बनाए हुए हैं। हालेलुया। जिस दिन तुम उसका शब्द सुनो उस दिन अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि क्या जाने खुदा कब कौन सा अनुग्रह कर दे। क्या उसको याद है कि तीसरे दिन उसे कब्र में से अपने बेटे को जिंदा करना है? तो आपको क्या याद नहीं रखेगा? आपको क्या भूल जाएगा? अब वो इजराइल के और यहूदा के घराने की तरफ दृष्टि कर रहा है। एक बार तबाह करने के लिए उसने करा और एक बार सदा की बरकत देने के लिए उसने करा। मैं आज आपको कहना मांग रहा हूँ, कितने दिन आपने खुदा की तरफ से संकट में बिताए, कितने दिन नहीं, उनकी बातों को छोड़ दीजिए। जो दिन बीत गए, जो दिन कुछ हो गुजर गए, उनकी तरफ दृष्टि ना करिए। लेकिन आज जब सुबह उठे हैं पवित्र वार में, तो आप इस उम्मीद पर रहें, खुदा आज हमें बरकत देगा। अब हमारे पास वो दिन आते हैं जब परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमारे मनों में, हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों पर सदा के लिए ठहरा देगा। आइए मिलकर के दुआ करें और इस ईमान से जिए कि खुदावन हमारे लिए कुछ करने पर है। हालेलुया। कुछ दिन, बहुत दिन जो बीत गए उन्हें बीत जान दीजिए। अब खुदा हमारे ऊपर अनुग्रह करने पर है। वो दिन आते हैं जब मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा। वो दिन आते हैं जब मैं अपने बेटे को कब्र में से निकाल लूंगा। वो दिन आते हैं जब मैं लाजर 4 दिन के मरे हुए को कब्र में से बाहर ले आऊंगा। वो दिन आते हैं जब मैं लुंगी को याद करूंगा कि जो दरार में छुपी थी उसे निकाल लिया। हालेलुया। आइए मिलकर के दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्यारे प्रभु, हम इस समय दुआ करते हैं तेरे लोगों के लिए, जब तेरा वचन प्रचार किया गया है, जब तेरे वचन की मनादी करी गई है। और खुदावन वो दिन जो कई बार हम या तो ध्यान नहीं देते या अपने दिनों के अनुसार हम बातें करने शुरू करते हैं, हम भूल जाते हैं कि जो बीते हुए दिन होते हैं, जो छोड़ दिए जाते हैं, उनमें भी परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहा होता है। आज तेरे वचन से हमने सीखा है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बहुत सी जिंदगी ऐसी है जिनको ऐसा लग रहा है शायद अब उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनका छोड़ा हुआ समय बहुत बीत चुका। बहुत से लोग ऐसे जो अपनी बीमारियों में घिरे हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे जो अपनी कमजोरियों में घिरे पड़े, बहुत से लोग ऐसे जो पाप से ग्रसित हैं और खुदावन उनको लगता है कि उनकी जिंदगी अब संवर नहीं सकती। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आज वो इस वचन पे चित्त लगाने पाए और उन्हें लगे कि मेरा परमेश्वर कभी भी कुछ कर सकता है। हालेलुया। जो बीत गया उसे बीत जान दो, मेरा परमेश्वर अभी भी कुछ कर सकता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज लोगों के लिए एक नई सुबह हो जाने पाए, आज लोगों के लिए एक नया समय शुरू हो जाने पाए, आज लोगों के लिए परमेश्वर आपके द्वारा एक योजना आ जाने पाए। आज खुदावन यीशु मसीह आप स्मरण करने पाए और आपके लोगों की जिंदगी बदल जाने पाए। प्रभु जो इस समय बीमारी की हालत में है, मैं दुआ करता हूँ प्रभु अपने हाथ को बढ़ा करके छू ले और आशीषित कर चंगा कर दे परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ प्रभु इस समय तुषार के लिए, जब उसका एग्जाम है प्रभु, और बहुत बार अभी तक उसकी ज़िंदगी में खुदावन कुछ नहीं हो पा रहा कि वो किस तरीके से ज़िंदगी को डायरेक्शन में जाएगा, किस तरीके कोई कोर्सेज नहीं हो पा रहे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आज खुदावन यीशु मसीह उसका एग्ज़ाम हो जाने पाए, आज से ही उसके लिए राहें खुल जाने पाए, आज से ही समय बदल जाने पाए। परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दया करें, छू लीजिए और चंगा करें परमेश्वर, रास्ते खुल जाने पाए प्रभु। अगर कोई बीमार है अपने घर में, मैं आपके सामर्थ्य नाम में प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं दुआ करता हूँ प्रभु हालात बदल जाने पाए। कोई कर्जदार है प्रभु, मैं दुआ करता हूँ प्रभु हालात बदल जाएं और आर्थिक आशीषें प्राप्त होने पाए परमेश्वर, चीजें सुधर जाने पाए प्रभु। मैं दुआ करता हूँ खुदा यीशु मसीह जो लोग इन दिनों हॉस्पिटलाइज हैं प्रभु, मैं दुआ करता हूँ वापस घर आ जाने पाए। जिन लोगों को कोविड डिक्लेयर कर दिया गया है, मैं दुआ करता हूँ वो चंगे हो जाने पाए प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
जो बहुत तरह तरह की परेशानियों में उलझे पड़े हैं, मैं दुआ करता हूँ प्रभु आशीषित हो जाने पाए। मैं दुआ करता हूँ पासबानों के लिए जिन्होंने अपना बहुत समय संकट में और दुख में बिताया, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उनके लिए आशीषें शुरू हो जाने पाए। मैं दुआ करता हूँ उन कलीसियाओं के लिए, उन विश्वासियों के लिए जिनके दरवाजे बंद हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ वो समय आए अब जब चीजें खुलनी शुरू हो जाएं और विश्वासी आनंद मनाने पाए। मैं दुआ करता हूँ प्रभु हर एक वो जन जो तुझ पर ईमान करता है प्रभु, उसका वो समय जो दुख का है वो खत्म हो जाने पाए, वो समय जो क्लेशों का है वो खत्म हो जाने पाए, वो समय जब अंधकार के हाकिम ने उन पर बहुत प्रभुता करी है वो भी हट जाने पाए। प्रभु मैं दुआ करता हूँ एक आज़ादी आए, एक अनुग्रह आए, और अब खुदावंद तेरी व्यवस्था सिर्फ संसारिक तरीके से नहीं, एक रूटीन के तरीके से नहीं, लेकिन प्रभु तेरी व्यवस्था मनों में लिख दी जाने पाए, ताकि जिंदगियां बदल जाए और लोग कह सके कि वो दिन आ गए हैं जब हम परमेश्वर हमारा खुदा हो गया है, हमारा पिता हो गया है, हम उसके लोग हो गए हैं। प्रभु ये सब कुछ आपके द्वारा हो सकता है, इसलिए दया करें, अब दिन बदलने शुरू हो जाए। क्योंकि परमेश्वर चित्त लगा रहा है, परमेश्वर दृष्टि कर रहा है, परमेश्वर दोबारा से याद कर रहा है और फिर दोबारा से उसी दशा पे जो खराब हो चुके दृष्टि करके उनको अच्छा कर रहा है। प्रभु मैं आपसे दुआ करता हूँ सब चीजें आपके सामर्थ्य नाम में बदल जाने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने दुआ को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ कि आपने दुआ को सुन लिया, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के कलाम ने आपको बरकत दी है और एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इस बीते दिनों के बीच की घटनाओं के विषय में हमारी दृष्टि करी, और ताकि हम जान सके कि परमेश्वर इन बीते हुए दिनों में क्या करता है। और मैं आज आपको एक बार फिर से उभारना मांगता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जितने लोगों ने इस पैंडेमिक सेशन में अपने कलीसियाओं में बड़ी ईमानदारी वफादारी को दिखाया है। आप लोग, बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए जिन्होंने बहुत सारे खादिमों की मदद करी है, बहुत सारी कलीसियाओं में अपनी ईमानदारी वफादारी को दिखाया। उन सब लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं कि खुदा बाप ने आपको इस तरीके का मन और विचार दिया है कि आप विश्वास में बने रहें। तो मैं चाहता हूं कि आपका ये विश्वास बना रहे, आपके ऊपर बरकत बनी रहे, और जो लोग आर्थिक तरीके से अपने खादिमों की मदद कर रहे हैं और कलीसियाओं में मदद कर रहे हैं, प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि आप स्वर्ग से आशीष पाए और आपके पास किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। और उसी तरीके से जब अगर आपके पास परेशानी है तो हम आपसे नहीं कहना मांगते, हम चाहते हैं कि पहले आपकी परेशानी दूर होने पाए, क्योंकि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए इन दिनों में खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो ये आदत आपके अंदर बनी रहनी चाहिए कि आपकी कमाई का एक हिस्सा जो दसवांश कहलाता है वो आपकी कलीसियाओं का है। और क्योंकि इस पेंडेमिक सेशन के बाद भी आपको कलीसिया में गैदर होना है, जमा होना है, अपने खादिमों के साथ रहना है, तो इसलिए हम आपको उभारेंगे कि अगर आप काम कर रहे हैं और आप काम करने के बाद आपकी सैलरी आपके पास आती है तो आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूर से कलीसियाओं में पहुंचाएं। और जितने लोग उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, जो इन दिनों में अपनी मदद के हाथ को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करना मांगते हैं कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम आपसे ये कहना मांगते हैं कि खुदा ने इसी काम के लिए शायद आपको बरकत दे रखी है कि ऐसे समय में आपको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। तो आप अपने आप को पीछे ना करें, आप अपने आप को मुस्तैदी के साथ खड़ा रखें और खुदा आपको इसके बदले में बरकत देगा। जो कुछ आपने आज तक करा उसकी बरकत आपने हासिल करी है, इसलिए आगे भी इसी तरीके से काम करते रहे ताकि आसमान के खुदा का हाथ आपके साथ बना रहे। जो कलीसियाओं में ईमानदार है, जो खादिमों के साथ ईमानदार है, और जो खादिम अपनी कलीसियाओं में अपने लोगों के साथ ईमानदार वफादार है, उनके लिए खूब शुक्रगुजारी करते हैं। ये समय होगा कि हम अपने हदीये नजराने को अपनी कलीसियाओं की तरफ जो अकाउंट की डिटेल आ रही है उन पर आप सेंड कर सकते हैं। और जितने लोग आज तक हमारे को आर्थिक मदद करते रहे, हम उनके लिए दुआ करना मांगते हैं। आइए मिलकर के आपके दिए हुए दान, ऑफरिंग्स और टाइप्स के लिए प्रार्थना करें। और मेरी दुआ है इस हफ्ते में जिस किसी का बर्थडे है, जिस किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, आपको मुबारकबाद देना मांगता हूँ कि प्रभु आपको आशीषित करे। आज महीने का पहला इतवार है और लोग इस पाकशा की रस्म को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप भी मेंटली तरीके से थोड़ा अपने अंदर फ्रीडम लेकर के आए, आप भी थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए अनलॉक होना शुरू करें, अपने घरों को खोलना शुरू करें, अपने आप को खोलना शुरू करें। और
आप आगे बढ़ चढ़ के काम करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पाकशा की रस्म को मिस कर रहे हैं और आप उसे कर नहीं पा रहे, तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए कि आप हमें व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजें कि आप हमें विजिट करें, तो हम अपनी पूरी सुरक्षा के साथ आपके घर पर आएंगे और आपके घर पर आकर के एक आराधना करेंगे और आराधना में आपको पाकशा की रस्म के भागीदार बनाएंगे। हम आपके घर पे आके इस पाकशा की रस्म को करेंगे और पूरी सावधानी बरतते हुए इस रस्म को करा जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जब अनलॉक की प्रतिक्रिया शुरू हो रही है तो हमारी आराधना भी शुरू हो जाए, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके अपनी डेट बता सकते हैं, अपने समय बता सकते हैं, ताकि आपके समय के अनुसार हम आपके घर पर आएं और एक अच्छी आराधना करके इस रस्म को पूरा करें और खुदा के नाम को महिमा दें। ये समय होगा कि हम अपने आप को खुदा की हुजूरी में लेकर के जाएं, दुआ करें। आइए मिलकर के दुआ करें उन लोगों के लिए जो आर्थिक तरीके से कलीसियाओं में ईमानदारी वफादारी के साथ अपने दान को भेजते हैं। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं आपके उन योद्धाओं के लिए जो इस कठिन समय के अंदर कलीसिया में बड़ी ईमानदारी वफादारी के साथ अपनी आर्थिक दान को, अपने आर्थिक ऑफरिंग्स को भेजते हैं। परमेश्वर अपनी कमाई के हिस्से को भेजते हैं प्रभु, और आपके खादिमों की और कलीसिया को मजबूत कर आर्थिक रीति पर मजबूत करने के लिए मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं। प्रभु आज हम उन सब सेवकों के लिए प्रार्थना करना मांगते हैं, चाहते अपने हाथ बढ़ा करके सबको छुए और आशीषित करे परमेश्वर, ताकि जब खुदा यीशु मसीह जब आराधना में गैदर हो तो कलीसिया भरपूर रहने पाए। आपके खादिम बहुत अच्छे दिखाई दे सके, हम ये कह सके कि परमेश्वर बहुत अनुग्रह के साथ हमें भर करके लेकर के आया ताकि हम उसकी आराधना कर सकें। प्रभु जो लोग अपने घरों को इन दिनों में तैयार कर रहे हैं, अपने मनों को तैयार कर रहे हैं, अपने हाथ को बढ़ा उन्हें छू ले, आशीषित कर परमेश्वर, ताकि खुदाउन कलीसिया का कार्य भी आगे आगे बढ़ता चला जाए और लोग आत्मिक रीति पर अपने आप को आज़ाद फील कर सकें। वो कह सकें कि परमेश्वर हमारे इस कलीसिया के गैदरिंग्स को दोबारा से कर रहा है और दोबारा से खुदा अपने घर के दरवाजों को खोल रहा है, हमारे लिए रास्ते तैयार कर रहा है। तो अभी ये सब कुछ आप कर सकते हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि दया करें और आशीषित करें, ताकि सब चीज़ें आपके हाथ में रह करके सुरक्षित रहें और मार्ग खुलते चले जाएं और एक बार फिर से आपका राज्य स्थापित होने पाए और इससे आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ आप में रह करके आशीष देते हैं। विश्वास करते हैं आने वाले समय में हम आपकी योजनाओं का हिस्सा होकर के आपकी हमदो सिताइश करने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और जमाने के हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल आबाद तक बनी रहे। आमीन।